हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप शर्मा मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आप सभी की रिक्वेस्ट पर एकेडमिक सीजन में क्लास 10th के मैथ्स की क्लास स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको रियल नंबर्स के बेसिक इंट्रोडक्शन में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी दी। इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पहले इवन एंड ऑड नंबर्स, सम और विषम संख्याओं के बारे में बताऊंगा। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसकी कुछ बेसिक टर्म जानेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में है इवन नंबर एंड ऑड नंबर, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सम संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए सम संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, तो देखिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है। जो संख्याएं दो से पूर्णतया विभाजित हो, यानी कि दो से पूर्णतया डिविजिबल हो, यानी कि दो से पूर्णतया कट जाएं, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू डैश, ऐसे ही आगे भी नंबर्स हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 अप टू डैश, ऐसे ही 60, 100, ऐसे ही और नंबर्स भी। ठीक है, अब देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ नोट पॉइंट है। जैसे आपको 2 या 3 अंकों या उससे अधिक अंकों की संख्या में, अगर आपको 2 अंक या 3 अंक या उससे अधिक अंकों की संख्या मिल जाए, तो उसको कैसे पहचानेंगे हम जल्दी से कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए नोटेड पॉइंट है कि अगर उन नंबर्स के लास्ट में 0 हो, 2 हो, यानी कि लास्ट का नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह नंबर 2 से विभाजित होगा। ये 2 से डिविजिबल की प्रॉपर्टी है। और जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो अपने आप में इवन नंबर होगा, यानी कि सम संख्या होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, जो नंबर 2 से विभाजित हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसकी देखो हमने थोड़ी सी जनरल फॉर्म लिखी है। तो देखिए इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसको हम जनरल फॉर्म में 2n लिख सकते हैं। यहाँ n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का एक ग्रुप है। ये आपको पहले मैंने बता ही दिया कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू डैश। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। अब देखिए इस 2n से हम कैसे बना सकते हैं, इवन नंबर्स कैसे बना सकते हैं। इसे 2n था, ठीक है, यहाँ 2n था, तो 2n में n की वैल्यू पुट करते चले जाओ। तो 2n में जब n की वैल्यू हमने 1 रखी, 1 पुट करी नेचुरल नंबर से, तो क्या है, 2 × 1, तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, तो ऐसे ही हमें मिल सकता है। तो इसलिए 2n क्या है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, जिससे हम इवन नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक्सरसाइज में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको प्रूफ करनी होंगी, तो आपके वहाँ जल्दी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ सम संख्याएं 2 का मल्टीपल होती हैं।
तो ऊपर हमने देख लिया कि 2 से डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब 2 का मल्टीपल होती हैं। जो नंबर्स 2 का मल्टीपल होती हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब ऑड नंबर देखिए, विषम संख्याएं जिनको इंग्लिश में हम ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, यानी कि जो संख्याएं 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं, यानी कि विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इनमें कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। ऐसे ही इवन नंबर में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। हर एक जो लगातार क्रमागत संख्याएं हैं, अगर हम क्रमागत सम संख्याओं में डिफरेंस देखें तो उनमें भी 2 का होता है, और क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए नोटेड पॉइंट है, जिन संख्याओं के 2 अंकों या 2 से अधिक अंकों वाली, यानी कि जो 2 अंकों की हों या 2 से अधिक हों, ठीक है, उन संख्याओं के लास्ट अंक, अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो संख्या विषम होती है। तो ये इसकी एक पहचान है। ठीक है, यानी कि जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होंगे तो वे संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है, और ये संख्याएं 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जनरल फार्मूला है, जनरल फॉर्म 2n+1, 2n+1। n का आपको पता ही है, n क्या होता है, नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डैश। ठीक है, ऐसे ही इसमें जनरल फार्मूले में अगर हम n की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो हमें क्रमागत नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगी। ठीक है, लगातार नेचुरल नंबर्स हमको मिल जाएंगी। देखिए जैसे 2n+1 में हमने n की वैल्यू हमने 1 पुट करी, तो 2 × 1+1, तो 2 × 2 + 1 कितना हुआ, 3 मिला, फर्स्ट नंबर मिल गई हमको। ऐसे ही 2 × 2 + 1 हमको कितना मिला, 5। ठीक है, ऐसे ही 2 × 3 + 1 7, 2 × 4 × 1 9। ऐसे ही हमको नेचुरल नंबर्स, ऐसे ही हमको विषम संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट विषम संख्याएं हमको मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताना भूल गया, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो यहाँ से 2 × 0 + 1 तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑड नंबर मिल जाएगा। पहली नेचुरल संख्या कितनी होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू डैश। ऐसे ये क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याओं का जनरल फार्मूला 2n होता है, और विषम संख्याओं का जनरल फार्मूला 2n+1 होता है। और सम संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं, 2 से, और विषम संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, अब देखिए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए ये वास्तविक संख्याएं किस तरीके से, ये जो चैप्टर में वास्तविक संख्याएं कैसे होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। तो देखिए इस चैप्टर में ये है क्या। ठीक है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एलोगोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, नंबर 2 यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक तरीके से इन दोनों को हम एक ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वैज्ञानिक थे, इस वैज्ञानिक में कहा था एलोगोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, यानी कि वेल सीरीज होती है। ठीक है, क्या होती है, वेल सीरीज। तो एलोगोरिथम एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि होती है। शब्द एलोगोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। वास्तव में शब्द अलजबरा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अलजबरा अल मुकाबला से लिया गया। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही इसमें लिखा है प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। और ये
गणितज्ञ कौन से थे? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, ये थे। अब देखिए यूक्लिड डिवीज़न एलोग्रिथम का मतलब समझिए। इसका मतलब क्या है? यूक्लिड क्या था? एक गणितज्ञ का नाम है। डिवीज़न आप जानते हैं क्या है? विभाजन का तरीका है, विभाजन का तरीका है। और एलोग्रिथम क्या है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यानी कि सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते चले जाएंगे, तो इसी को यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, यानी कि इस गणितज्ञ ने क्या बताया था? तो इसमें है, इस विधि में दो संख्याएं होती हैं, दो धनात्मक संख्याएं होती हैं। दो क्या होती हैं? पॉजिटिव नंबर्स होती हैं। ठीक है, जैसे हमने वैसे लेट कर लिया ए और बी है। ठीक, यदि इनका एच सी एफ मीन्स में से महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से हम निकालें, ये इन्होंने बताया। यानी कि हम इसको सीरीज ऑफ डिफाइंड स्टेप, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप से अगर निकालें तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसी को ही हम यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एच सी एफ निकालने के कितने तरीके पढ़ेंगे हम? एच सी एफ निकालने के सबसे पहला हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इसके बाद पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 3 पे पढ़ेंगे डिफरेंस मेथड। ठीक है, इन 3 मेथड से हम एच सी एफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, में से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यूज होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम एच सी एफ कैसे निकालते हैं? देखिए मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कराने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, जो आपने जो पिछली क्लासों में भी पढ़ लिया होगा, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम 7 से 15 को डिवाइड करें, यानी कि 7 से 15 को अगर भाग दें तो कैसे करते हैं, ये तो तरीका तो आपको पता ही है। तो 7 इधर लिखेंगे, 7 यहाँ पे लिखेंगे, 15 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 की टेबल कितनी बार जाएगी? 2 बार, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। फिर हम क्या करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो 15 में से 14 गया, कितना बचा? 1, यानी कि 15 में से 14 गया तो कितना बचा? 1। और इसको क्या कहते हैं हम? रिमाइंडर, शेषफल, हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक, अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, यहाँ जिससे हमने डिवाइड करा है वो नंबर्स क्या होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे 7 से हमने 15 को डिवाइड करा तो इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, हिंदी में बोलते हैं भाजक और इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइज़र। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? डिवाइज़र। ठीक है बच्चों, इसके बाद जिसको हम डिवाइड करते हैं 15 को डिवाइड करा तो 15 यहाँ पर क्या है? डिविडेंड। क्या है? डिवाइडेंड। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? भाज्य। अब कितनी बार डिवाइड हुआ? 2 बार। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भागफल, और इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोसेंट। ठीक, और जो हमारा यहाँ पे बचा, जो नंबर हमारा सब्सट्रैक्ट करने के बाद बचा, उस नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? शेषफल। बात समझ में आ गई? अब देखिए अगर हमें भाजक दिया हो, भागफल दिया हो और शेषफल दिया हो तो हम भाज्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको समझाता हूँ। अब देखिए समझिए, जैसे हमने 7 से डिवाइड करा था 15 को। ठीक, 15 को डिवाइड करा तो कैसे करा था? 7 2 जा 14, 2 बार टेबल जाएगी, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना बचा था हमारा? 1। तो ये क्या था हमारा? ये हमारा क्या था? ये हमारा था, देखिए ये हमारा था डिवाइज़र। ठीक है,
और 15 जो था ये क्या था हमारा डिवाइडेंड, ठीक है। और ये 2 जो था ये क्या था हमारा कोसेंट। ये हमारा था कोसेंट। और ये 1 जो बचा था ये क्या था हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए जैसे हमने 7 से डिवाइड करा 15 को, ठीक है, 14 आया था और रिमाइंडर बचा था 1 और यहाँ पे 2 हमारा कोसेंट आया था। अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये 15 कैसे आ सकता है, तो 15 कैसे आ सकता है, 7 इंटू मल्टीप्लाई करें 2, 7 की मल्टीप्लाई किससे करें 2 से, और जो रिमाइंडर हमारा बचा था उसको ऐड कर दें, तभी तो हमारा 15 आएगा। तो 15 आया। समझ में बात आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे मिला, ये नंबर्स क्या है हमारा भाज्य, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड को अगर हम कैपिटल डी लेट कर लें तो डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर को स्मॉल डी लेट कर लिया, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आ गई, ठीक है। डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको ध्यान रखना है, ये समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को हम पहले से भी सॉल्व करते हुए आए हैं, पिछली क्लासों में भी हमने बहुत पढ़ा है। देखिए इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। देखिए अगर हम 3 से 8 को डिवाइड करें तो 3 की टेबल 8 में कितनी बार जाएगी, कम से कम 2 बार। तो 3 2 जा 6, ठीक है। इसको हमने सबस्ट्रैक्ट करा तो 8 में से 6 अगर सबस्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम हिंदी में, क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं हिंदी में, भाजक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइडेंड, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे भागफल जो मिलता है, जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर हमको मिलता है वो क्या होता है, भागफल। इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट। क्या कहते हैं, कोसेंट, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे नंबर शेष बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ और पहले बताई थी, तो यूक्लिड डिवीज़न एलोग्राथम जो कहती है वो यही कहती है कि अगर हम इस 3 की इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें क्या ऐड कर दें, शेषफल ऐड कर दें, तो क्या मिल जाता है, हमें भाज्य मिल जाता है। ये ही यूक्लिड डिवीज़न एलोग्राथम होता है, ठीक है। तो देखिए तो कैसे होगा ये, भाज्य इक्वल होता है भाजक गुणा भागफल। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। तो इसको कैपिटल डी मान लिया हमने, ठीक है। और भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो इसको स्मॉल डी लेट कर लिया है, इंटू क्यू भागफल कितना, यहाँ पे शेषफल आएगा, प्लस शेषफल प्लस रिमाइंडर मीन्स स्मॉल आर, ठीक है। वेयर जहाँ आर की वैल्यूज होगी, एक बात और समझ लो इसमें है हमेशा जो रहेगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर होता है, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जो रिमाइंडर 2 है, ये 2 हमेशा भाजक से छोटा होगा। यानी कि इस डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, लेस होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। रिमाइंडर हमारा 0 भी हो सकता है,
और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, 0 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवाइज़र से इस भाजक से हमेशा छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अब आगे देखते हैं, हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये पॉइंट है जहां r क्या था हमारा, रिमाइंडर। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि r जो होगा वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब है r इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि r 0 हो भी सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और हमेशा d से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि d बड़ा होगा। ठीक है, तो हमेशा 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन d से हमेशा r रिमाइंडर छोटा होगा। d मीन्स क्या है, d मीन्स डिवाइज़र, भाजक से छोटा होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए r की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैंने आपको बताई दी, ऊपर भी समझाया था और अभी भी। r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, अप टू डैश। वो डिपेंड किस पे करता है, डिवाइज़र पे। डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मीन्स में से कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, ये आपने सेवन्थ एट्थ में पढ़ लिया होगा, और अब मैं समझाने जा रहा हूँ और अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए, इसमें लिखा है 15 एंड 22 का HCF निकालो, यानी कि 15 और 20 का में से निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं इस 15 में और 20 में कौन सा बड़ा नंबर है, यानी कि कौन सी बड़ी संख्या है। तो 15 में छोटी है, 15 छोटी है 20 से। ठीक है, यानी कि 15 छोटी है 20 से। तो इस 15 से 20 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 से 20 को डिवाइड करेंगे। तो 15 से जब 20 को डिवाइड करेंगे, ये लिख लिया हमने। तो 15 की टेबल 20 में कितनी बार जाएगी, 1 बार। 15 बन जा 15, तो ये लिख लिया हमने। तो 20 में से 15 अगर सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, 5 रिमाइंडर बचा, और 5 रिमाइंडर हमारा बचा। इसके बाद इस 5 से अब इस वाले 5 से अब हम इस वाले 15 को, इस डिवाइज़र को, ध्यान रखना है, इस डिवाइज़र को डिवाइड करना है। ठीक है, इस 5 से इस डिवाइज़र को डिवाइड करना है। तो ये कहाँ लिख लिया हमने, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे, इस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, तो टेबल कितनी बार जाएगी, पूरी टेबल चलेगी। 5 3 जा 15 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 0। हमेशा ध्यान रखना, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जिसके डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, तो वही डिवीज़र यानी कि वही भाजक हमारा क्या होता है, HCF होता है, में से होता है। बात समझ में आ गई। तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF जो लास्ट डिवाइज़र जो है हमारा, लास्ट भाजक जो है हमारा, वही हमारा में से होगा। तो यानी कि हमारा में से कितना हुआ, ये 5 हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ इससे डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 0। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि में से कितना हमारा 5। अब इसके स्टेप कैसे लिखेंगे, ये तो हमने कर लिया, लेकिन स्टेप दिखाने हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप दिखाने हैं, यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो हमें सबसे पहले हमने क्या करा था, देखो सबसे पहले हमने करा था 15 से 20 को डिवाइड करा, और 1 हमारा कोसेंट आया और रिमाइंडर 5 मिला। तो इसको हम कह सकते हैं, क्या इस वाले स्टेप को हमें लिखना है। तो स्टेप कैसे लिखेंगे, ये 20 जो मिला था, इस 20 को, तो 20 यहाँ पे लिखेंगे, 20 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो 20 इक्वल्स टू कितने से करा हमने, 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 कर लिया हमने, प्लस 1 प्लस 5, यानी कि रिमाइंडर हमारा 5 बचा था। क्योंकि रिमाइंडर अभी 0 नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप भी हमको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है, हमारा जो रिमाइंडर बचा था, इस रिमाइंडर से हमने डिवाइड करा था कितने को, 15 को। रिमाइंडर से डिवाइड करा था हमने 15 को। ठीक है, तो 5
और 15 यहाँ है, यहाँ पे 3 है। तो इस स्टेप को कैसे लिखना है देखिए, तो 15 इस 15 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 15 इक्वल्स टू 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 लिख लिया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा था हमारा यहाँ पे प्लस 0। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला हमें, तो यहीं स्टेप हमारे ख़त्म हो जाएंगे और यहीं हम डायरेक्ट लिख देंगे दैट इज़ HCF ऑफ 15 एंड 20, यानी कि 15 और 20 का में से कितना है हमारा 5 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तब आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन करना है स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि समझ लिया और उल्टा सीधा कर लिया तो क्वेश्चन सही तो होगा लेकिन उस पर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको वहाँ पे दिखाना है कि स्टेप क्या होते हैं, आपको पूरे तरीके से समझाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका 135 और 225 का में से। ऐसे नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है इसी का इंग्लिश वर्जन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं कर रहा हूँ सॉल्व ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो देखिए हम HCF कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे मैंने करा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, इसमें क्या है 135 था, 135 एंड 225 का में से निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है 135 लेस है किससे 225 से, यानी कि 135 छोटा है 225 से, ये स्टेप हमको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम स्टेप लिखने से पहले इस 135 से 225 को डिवाइड करके देखें, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया 135 से जब 225 को डिवाइड करेंगे तो टेबल कितनी बार जाएगी, यहाँ पे 1 बार, टेबल कितनी बार जाएगी 1 बार जाएगी, तो 1 बार जाएगी तो 135 लिख लिया। तो जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 90। ठीक है, 90 बचा। अब 90 क्या है रिमाइंडर है और रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसके बाद हमें दोबारा डिवाइड करना है। और किसको करना है, 135 को, इस वाले नंबर को। ठीक है, जो यहाँ होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जब 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो टेबल कितनी बार जाएगी 1 बार, तो 90 से 1 बार टेबल गई, ये तो आप जानते ही होंगे। 135 में से जब 90 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 45। ठीक है, तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला। अब इसके बाद इस रिमाइंडर से जो ये डिवाइज़र था, ये वाला डिवाइज़र, अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 45 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो पूरी टेबल चली जाएगी, पूरी टेबल कितनी 2 बार, तो 2 बार जब टेबल जाएगी इसमें 95 2 जा 90 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना मिला 0। तो यही हमने ये भाग हमने रोक दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर अब 0 आ गया, तो हम यहाँ इसको यहीं रोक देंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि रिमाइंडर 0 बना तो रिमाइंडर यहाँ 0 मिल गया, तो हमारा लास्ट डिवाइजर जो है, जो लास्ट भाजक जो है, यही हमारा क्या है HCF है, मीन्स में से है, यही हमारा क्या है आंसर है। लेकिन आंसर तो है, लेकिन हमको लिखना कैसे, ठीक है, लिखना कैसे वो देखेंगे हम। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो देखिए स्टेप कैसे लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमने लिख ही दिया था कि 135 इज लेस दैन 225। फिर इसके बाद लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 1, इस स्टेप नंबर 1 को हम लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे हम स्टेप नंबर 1 को, हमने यहाँ जो स्टेप यहाँ तक करें हैं, ठीक है, जो स्टेप यहाँ से यहाँ तक करें, इस स्टेप को हम स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम उसी हिसाब से क्या लिखेंगे 225। तो ये नंबर जो भाज्य है,
सही, यानी कि डिवाइडेंड है तो डिवाइडेंड यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद 135 की मल्टीप्लाई 1 से करके लिखेंगे, तो 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा हमारा 90, तो ये हमने लिख दिया। ये हमारा ठीक है वेल डिफाइंड स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे जो स्टेप हमने करा। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, यहाँ से जो रिमाइंडर बचा था 90, यहाँ से और यहाँ तक होगा, ऐसे ही। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, अब कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप को, देखिए स्टेप नंबर 2। तो जो ये वाला नंबर है यानी कि डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इस 90 की इस कोसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि डिवाइडेंड इक्वल होता है डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस 1, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, तो 90 गुणा 1 प्लस 45, 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 45। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप लिखेंगे। तो देखिए थर्ड स्टेप हम कैसे लिखेंगे, थर्ड स्टेप हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ, 45 से ये रिमाइंडर जो बचा और यहाँ तक होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, देखिए ये जो है, अब यहाँ पे यार डिवाइडेंड कितना है यहाँ पे 90, तो 90 हमने यहाँ लिख लिया। 90 इक्वल्स टू कितना, और डिवाइज़र कितना है हमारा यहाँ पे 45, डिवाइज़र है हमारा यहाँ पे 45, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट, और कोसेंट कितना है 2, कोसेंट हमारा यहाँ पे 2, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, तो ये कितना हमारा 0, तो ये क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 मिला, तो ये स्टेप यहीं पे ख़त्म हो गए, यानी कि थर्ड स्टेप तक ही हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि रिमाइंडर 0 है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 मिला तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसके बाद हमें स्टेप लिखना है, रिमाइंडर 0 मिल गया तो हमारा HCF भी आ गया। तो HCF हमारा कितना हुआ, जो लास्ट डिवाइज़र हुआ, जो लास्ट भाजक है हमारा 45। ठीक है, तो ये वाला जो है, तो यही हमारा क्या आंसर है, लिख देंगे। इसलिए 135 और 225 का में से कितना हुआ 45, मीन्स HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और समझाता हूँ और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें है 196 एंड 38220 का HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसके स्टेप हम कैसे लिखेंगे। तो 196 एंड 38220 में बड़ा कौन सा हुआ, 38220, यानी कि 32280 इज़ ग्रेटर दैन 196, तो आपको 196 के 38220 को डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि जो नंबर छोटा होता है उससे बड़े नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उस तरीके से हम HCF निकालते हैं। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा हुआ, 388,220, तो ये हमने कहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे, क्योंकि इसको डिवाइड करना है। ठीक, और 196 इससे छोटा है तो इससे हमें डिवाइड करना है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब देखिए 196 से जब इसको डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी टेबल को यहाँ से 382 तक हम ले लेते हैं नंबर्स, यानी कि 3 नंबर्स ले लेते हैं। तो इसकी टेबल कितनी बार जाएगी, 1 बार, टेबल जाएगी 1 बार, तो 196 जा 196 ये लिख लिया हमने। तो इसमें से 382 में से जब 196 को सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो कितना बचेगा, 186 बचेगा, 186। अब हमने क्या काम करा, अब हमने ऊपर से 2 को नीचे उतार लिया। ठीक है, इस 2 को नीचे भेज दिया, तो कितना हुआ 2, तो यहाँ कितना हो गया 1862, 1862 हो गया। अब हम 196 की टेबल फिर पढ़ेंगे 1862 में, यानी कि 1862 में पढ़ेंगे, तो कितनी बार टेबल जाएगी हमारे 9 बार, तो 9 बार जाएगी तो कितना आ जाएगा 1764।
तो 1862 में से जब 1764 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा हमारा 98। ठीक है, फिर हमारा क्या बच रहा है ऊपर 0, तो 0 और हमने उतार लिया। तो अब टेबल कितनी बार जाएगी, 196 की टेबल जो जाएगी वो 5 बार जाएगी। तो 5 बार जाएगी तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 980 पूरा आ जाएगा। तो 980 में से 980 गया तो कितना बचा 0। तो रिमाइंडर हमारा डायरेक्ट एकदम 196 के अगर 3220 को हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो शेषफल हमें डायरेक्ट कितना मिल रहा है 0, यानी कि रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए 196 एंड 38220 का HCF कितना है हमारा, HCF जो आया वो हमारा 196 आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो रफली हुआ। अब हमें लिखना कैसे, कॉपी में कैसे लिखेंगे वो तरीका देखिए। तो मैंने बताया था कॉपी में लिखने का तरीका, हम लिखेंगे देखिए 38220 इज ग्रेटर देन 196, ये स्टेप लिखेंगे। फिर लिखेंगे वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा, हिंदी वाले लिखेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करने पर। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो पहला स्टेप, इसमें तो स्टेप फर्स्ट ही रहेगा। तो क्या था हमारा रूल लगाएंगे, क्या भाज्य कितना हमारा 38220, यानी कि क्या हुआ हमारा 38220 यहाँ पे लिख लिया, और 196 इंटू 195 लिख लिया। ठीक है, 195 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0, और 0 हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। और रिमाइंडर कितना बचा हमारा, अब लिखेंगे चूंकि रिमाइंडर शेषफल 0 है, 0 बचा, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो इसलिए क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 38220 एंड 196 इक्वल्स टू 196, सॉरी यहाँ पे 196 आएगा, ये गलत है, यहाँ पे आएगा 196। तो हमारा आंसर क्या होगा 196। ठीक है, 196। तो में से कितना हुआ हमारा, में से हुआ 196, 196 हमारा HCF है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए वीडियो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट डालेंगे जिसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल भी होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे, और हम और बुक से भी जो और बुक्स हैं उनमें क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे रखेंगे। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको संपूर्ण सिलेबस, पूरा सिलेबस सॉल्व कराएंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस कराएंगे, और 2021 में एग्ज़ाम जो होगा उसमें आप 96 प्लस मार्क्स लेकर के ज़रूर आएंगे। और इस समय आप तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय से मिलती रहे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।